एक ये पेज जो इम्पोर्टेंट है 30 पेज नंबर काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है जिसमें हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं एलबी को, और एक क्वेश्चन आने का चांस यहाँ से 100% होता है। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, और क्वेश्चन सीधा सीधा ये जो लाइन है एनसीईआरटी की यहीं से आ सकता है। कोई अलग से आपको नोट्स नहीं पढ़ना है, ना ही कोई अलग बुक करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा। हर एक लाइन में हर एक पॉइंट में यहाँ से क्वेश्चन जनरेट कर लेता है। पॉइंट काफी छोटे होते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है कि 5-6 लाइनें दे देती है एग्जामिनर, और वहां से पूछ लेता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि एक दो भी पॉइंट अगर आपका मिस्टेक हुआ, क्लियर नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप 100% गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, 5 मिनट के अंदर एक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ का क्वेश्चन आपका 100% सही होगा नीट 2023 का। अब देखते हैं एलबी। एलबी आर क्लोरोफिल ब्रीदिंग, इसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल अगर है तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। ये अब इसका कैसा है? सिंपल है, थायराइड है, ऑटोट्रॉपिक है एंड लार्जली एक्वाटिक, फ्रेश एंड मैरीन दोनों में पाया जाएगा। तो ये इनके अलग अलग जो फेज हैं इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए वो कहते कि एलगी कॉम्प्लेक्स है, तो गलत हो जाएगा। क्या है? सिंपल है, थायराइड है, ऑटोट्रॉपिक है, और ये एक्वाटिक ज्यादातर होते हैं, और फ्रेश वाटर और मैरीन में भी ये होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से जनरेट कर सकता है किसी जो 1 से 2 लाइन में है। दे अगर इन द वैरायटी ऑफ अदर हैबिट्स, इसमें और भी हैबिट्स जो हैं, कैसे? मॉइस्ट स्टोन पे भी पाया जाएगा ये। तो एलगी जैसा कि यहाँ पर मैरीन और फ्रेश वाटर में दे रहा है, एक्वाटिक दे रहा है, ऐसा ही नहीं है, मॉइस्ट वाटर, सॉइल एंड वुड पे भी पाया जाता है। Some of them of the also occurs the association of fungi, कुछ फंजाई के साथ भी एसोसिएशन करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे लाइकेन जो है वो फंजाई और इसका एसोसिएशन है, वहां पर माइकोबियोट एंड फाइकोबियोट का ये कंपोजिशन था। और कुछ एनिमल में है जैसे स्लॉथ, बियर, ये एनिमल के ऊपर पाया जाता है, स्लॉथ बियर के ऊपर पाया जाएगा। तो ये अलग अलग हमारे इसके पाए जाने का हैबिटेट है कि कहां-कहां पर पाया जा रहा है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है द फॉर्म साइज ऑफ द एलगी हाईली वेरिएबल। अब इसका साइज क्योंकि कितना वर्सेटाइल नेचर का है, तो इसका साइज भी क्या है? अलग-अलग है। रैंकिंग फ्रॉम द कॉलोनिकल फ्रॉम लाइफ। अब यहां से पहला क्वेश्चन फिर से आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलोनिकल, कॉलोनी में कौन सा एलगी होता है? वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस। वॉलवॉक्स होता है कैसा? कॉलोनी में। और फिलामेंटस कैसा होता है? कौन होता है? ज़ोलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। ये दोनों भी आ जाएगा आपका। ये दूसरा क्वेश्चन है। फिलामेंटस एलगी कौन सा है? ज़ोलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। और कॉलोनिकल कौन सा है? वॉलवॉक्स है। और ए फ्यू मैरीन सच एज द फॉर्म एज ए केल्प फ्रॉम द मैस्टिक प्लांट बॉडी। तो ये केल्प आपका रहेगा, ये भी आपका है, मैरीन में पाया जा रहा है। द एलगी रिप्रोड्यूस ऑफ द वेजिटेटिव। अब यहां तक आपने जनरल इसका देखा, कहां पाया जा रहा है, कैसे होता है, और जिसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉलवॉक्स कॉलोनी में होता है और यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा फिलामेंटस होता है। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? जितना इंपॉर्टेंट आपने ये देखा है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका रिप्रोडक्शन होता है एलगी का। ये एलगी रिप्रोडक्शन तीनों मोड में करेगा, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड में ये रिप्रोडक्शन करेगा। अब एक एक को देखेंगे और एक एक के एग्जाम्पल भी हम इसमें देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल में किस एलगी का रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में दे रहा है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉर द फ्रेगमेंटेशन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिटेल में आप देखते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट वहां पर, और वहां पर फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये सारी चीजें कैसे हैं उसको देखें। तो फ्रेगमेंटेशन एक पार्ट है किसका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। और यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ईच फ्रेगमेंटेशन डेवलप इनटू थाइलस। सिंपली एक क्वेश्चन यहाँ से फिर बनेगा, थाइलस डेवलपमेंट किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंट से। अब दूसरा आपका बनता है वेजिटेटिव से, इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ कि वेजिटेटिव से किस टाइप में रिप्रोडक्शन कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन से कर रहा है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में से आप उठा के रख दीजिए और वहां से ये बन जाएगा। और एक फ्रेगमेंट आपका एक
क्या करेगा, थाइलस डेवलप होके बना लेता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है। दूसरा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट टाइप। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप का होता है, तो उसमें ये डिफरेंट टाइप का बनाएगा स्पोर्स। अब स्पोर में देखेंगे द मोस्ट कॉमन बीइंग, जो अब एक ये सीधा क्वेश्चन है, दिखने में तो एक छोटी सी लाइन लग रही है कि मोस्ट कॉमन बीइंग द जो स्पोर, तो पूछ लेगा एल्गी में सबसे कॉमन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस से होता है, तो हमारा आंसर होगा जू स्पोर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अब इसके बारे में आगे है दे आर फ्लैजिनेटेड। अब ये फ्लैजिनेटेड है। अब किसी भी स्पोर, जैसे ये स्पोर है, इसके अंदर अगर फ्लैजिला है तो फ्लैजिला का क्या करता है, चलने का काम करता है, तो ये क्या करेगा, मोटाइल होगा। एंड ऑन जर्मिनेशन गेट टू न्यू प्लांट, और ये जर्मिनेट होकर नए प्लांट बनाते हैं। मतलब जो स्पोर में फ्लैजिला होगा और इसका फ्लैजिला मोटाइल होगा। नेक्स्ट हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी एल्गी में जनरली जो एक की बात किया हमने, तो वो जो स्पोर है ये मोस्ट कॉमन है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस द फ्यूजन टू गैमीट्स, दो गैमीट्स के फ्यूजन से होता है। दीज गैमीट कैन बी फ्लैजिनेटेड एंड सिमिलर साइज यूलोथ्रिक्स। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट हमारे फ्यूज कर रहे हैं और इन दोनों गैमीट का साइज सेम है, जैसे हमने एक गैमीट ये लिया, दूसरा गैमीट ये लिया, सेम साइज के हैं, तो ये टाइप का जो एग्जांपल होता है हमारा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जब भी हम लेंगे तो इस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं तो उनके गैमीट का साइज क्या होता है, सेम होगा। और नॉन फ्लैजिलेटेड, अब इसके जो गैमीट होंगे वो मोबाइल भी होंगे, और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, अगर फ्लैजिला नहीं है तो मोटाइल नहीं होगा, वो सीधी सी बात है। और बट सिमिलर साइज, लेकिन इनका साइज क्या हो, सेम हो। जैसे ये बना दिया, फ्लैजिला नहीं है लेकिन साइज दोनों का सेम है, इसको हम क्या कहेंगे, और सॉरी इसके एग्जांपल क्या है हमारे स्पाइरोगैरा। तो यूलोथ्रिक्स में मोटाइल फ्लैजिला होगा, सिमिलर साइज होगा। स्पाइरोगैरा के रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके फ्लैजिला नहीं होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, लेकिन साइज क्या होता है, सेम होता है। अपने आप में यहां तक 6 से 7 क्वेश्चन बन गया है, 6 से 7 लाइन के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, आइसोगेमस। तो ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा, आइसोगेमस में फ्लैजिला है, नहीं है, सिमिलर साइज के होंगे, फ्लैजिला हो भी सकता है, फ्लैजिला नहीं भी हो सकता, लेकिन साइज क्या होगा, दोनों का सेम होगा। अगर साइज सेम है, दोनों का हो रहा है यहां से रिप्रोडक्शन, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोगेमस रिप्रोडक्शन कहेंगे। और इसके दो एग्जांपल हैं, अगर फ्लैजिला है तो यूलोथ्रिक्स, और फ्लैजिला नहीं है तो स्पाइरोगैरा। ये सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका इसी में है फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर, अगर दोनों के साइज अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, जैसे हमारे पास एक ये है और एक ये है, दोनों डिसिमिलर है, तो उस साइज में अगर हम देखते हैं तो वो यूडोमिनिया का एग्जांपल है, जो कि आइसोगेमस में होगा। तो सॉरी एलेंसियोगेमस में एक साइज अलग होगा, दूसरे का साइज अलग होगा। नेक्स्ट है फ्यूजन बिटवीन लार्ज नॉन मोटाइल, वन लार्ज, एक लार्ज होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन मोटाइल स्टैटिक, रुका होगा। अब नॉन मोटाइल है तो स्टैटिक क्यों होगा, फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल, लेकिन स्मॉलर हो और मोटाइल हो, मेल गैमीट, इसको हम कहते हैं oogamous। तो oogamous की कंडीशन क्या है कि फ्लैजिला इसका क्या है, स्टैटिक है, लार्ज है फीमेल का, और दूसरा मेल का क्या है, मोटाइल है। एक मोटाइल है, दूसरा नॉन मोटाइल, उसको oogamous, वॉल्वाक्स एंड फ्यूकस, दूसरा एग्जांपल ये। अब इसमें से एक एग्जांपल का जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये है, इसके फ्लैजिला का साइज गैमीट कैसा है कैसा नहीं, दूसरा ये दोनों एग्जांपल oogamous के। तो ये तीन आपके टाइप में दिखा दिया है, ये तीनों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका ये है। अब इसमें से इसके कुछ स्ट्रक्चर दे दिए हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखते हैं तो आपके एग्जाम में नीट में इस पेज से डायरेक्टली स्ट्रक्चर ही दे दिया है, और स्ट्रक्चर पे ये लिख दिया है ABCDE ऐसे लिख दिए हैं। ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया, पूछ लिया ये किस एल्गा का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर, ये किसका, ये किसका, ये किसका। पहला तो ये क्वेश्चन दे देगा, दूसरा इन पे ऐसे एरो लगा देगा
जैसे ये मिडरिब है, ये फॉर्म है, ये एयर ब्लेडर है, ये होल्डर है। यही चीज आपको एग्जाम में डायरेक्ट रख के दे देता है, तो एक वैरायटी का क्वेश्चन हमारा यहां से बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे, इसमें हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, 32 पेज पे। 32 पेज में हमारा इसका यूज क्या है, क्या क्या चीजें कॉमर्शियली हमारा वो यूज किया जाता है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एलगी आर यूजफुल फॉर मेन वैरायटी ऑफ द हाफ एट लीस्ट ए half of the total carbon dioxide fixation on the earth carried out by the algae, मतलब टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है फोटोसिंथेसिस में, ये लगभग आधा एल्गी ही कर लेता है। Being the photosynthesis increase the leak, dissolve the oxygen and immediate environment, इसके लिए भी फायदेमंद है। And they are the paramount important as the primary producer energy rich compounds which Laminaria and Sargassum, energy rich compound form the basis of food cycle all aquatic animal. Many species the Porphyra, Laminaria and Sargassum along the 70% marine algae use the food. अब फूड के लिए हमारे कौन से एल्गी यूज किए जाते हैं, वो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। ये प्रोटीन रिच एल्गी होते हैं, प्रोटीन रिच एल्गी ये होते हैं। नेक्स्ट आपका है सर्टेन द मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा आएगा कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कौन से एल्गी रिलीज करते हैं, तो यहां पर दिया है क्या है आपका रेड एंड ब्राउन एल्गी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस रिलीज करते हैं। अब उसमें एलिजीन है, एलिजीन क्या करेगा, ब्राउन एल्गी रिलीज करेगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है आपका कि ब्राउन एल्गी क्या रिलीज कर रहा है, एलिजीन, या एलिजीन कौन सी एल्गी रिलीज करता है, ब्राउन एल्गी। एंड कैराजेन, कैराजेन कई बार आया है, कैराजेन कौन रिलीज करता है, रेड एल्गी रिलीज करता है। विच आर यूज टू कॉमर्शियली, हम इसको यूज करते हैं आइसक्रीम वगैरह बनाने में, कई जगह पर हम इसका यूज करते हैं। अगर कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्टेन्ड ऑफ द जिलेरियम एंड ग्लिसेरिया आर यूज्ड टू द ग्रो ऑफ माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, तो अगर जो है वो हम यूज करते हैं कहां पर, आइसक्रीम बनाने में। इसके अलावा ये कहां से मिलता है, जिलेरियम और ग्लिसेरिया से। तो आप आइसक्रीम वाले जो काउंटर देखते हैं तो कहीं कहीं पर ग्लिसेरिया आइसक्रीम लिखा होता है, वो इसी के नाम से ही डायरेक्ट दे देता है। क्लोरेला नेक्स्ट एग्जांपल है, क्लोरेला। ये जितने एग्जांपल बोल रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपके पेपर में मिलते हैं। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच प्रोटीन होता है, तो आपसे ये बार बार पूछा जाता है रिच प्रोटीन एल्गी, आया हुआ क्वेश्चन नीट में 6-7 बार आ चुका है, अभी 10 साल में देखेंगे। कौन है, क्लोरेला है। और इसके बाद ये प्रोटीन के लिए यूज होता है, सप्लीमेंट इवन द स्पेस ऑफ द ट्रेवलर, तो जो स्पेस में ट्रेवल करने के लिए जाते हैं उनको भी इसी का सप्लीमेंट दिया जाता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन रिच है। The algae are the divided 3 main class, chlorophyci, phaeophyci and rhodophyci। तो अब इस पूरी एल्गी को जो हमने पढ़ा है इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करके देखेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो इनकी एक एक क्लास की हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे।